जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जूनागढ़ जाने वाली बस में कंडक्टर के साथ हुई एक घटना पर। सुबह के 7 बजे होंगे। वडोदरा के बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ जमा थी। किसी के हाथ में थैला था, किसी के पास डबल बैग, तो कोई बच्चे को गोद में उठाकर ले जा रहा था। उस भीड़ के बीच धीरे कदमों में चलती एक वृद्ध माँ, सफेद साड़ी पहने, सिर पर ओढ़नी और हाथ में एक पुरानी थैली लिए बस की तरफ आ रही थी। उनके चेहरे पर थकान दिख रही थी, लेकिन आंखों में एक अद्भुत शांति थी। हृदय में बस एक ही इच्छा थी कि एक बार लीली परिक्रमा हो जाए और भगवान की वंदना हो जाए। बस के दरवाजे के पास कंडक्टर खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष रही होगी। मजबूत शरीर, हाथ में टिकट कटर और कंधे पर थैला। वह बोला, माँ, कहाँ जाना है? वृद्ध माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जूनागढ़ लीली परिक्रमा के लिए जाना है। कंडक्टर बोला, माँ, टिकट ले लो, पहले पैसे दो। माँ ने कहा, हाँ हाँ, अभी देती हूँ बेटा। माँ ने अपनी थैली खोली, लेकिन तभी बस का हॉर्न बजा। कंडक्टर बोला, चलो चलो चलो, बैठ जाओ। माँ, टिकट के पैसे बाद में ले लूंगा। बस धीरे धीरे चलने लगी। माँ खिड़की के पास बैठी बाहर खेतों की तरफ देखती रही। उनके मन में पुरानी यादें भरती गई। अपना गांव, पुत्र अब शहर में रहता था, और वह अकेलापन का समय जो अब भगवान के नाम के सहारे कट रहा था। थोड़ी देर बाद माँ ने थैली में से पानी निकालने के लिए हाथ डाला, लेकिन उन्हें अपनी पैसों वाली थैली नहीं दिखी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वह घबरा कर बोली, अरे देवा, हे भगवान, मेरी थैली कहाँ गई? उन्होंने सीट के नीचे देखा, बैग उथला पुथला, थैला खोला, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उन्होंने बस में बैठे लोगों की तरफ देखकर कहा, भाइयों, क्या किसी ने मेरी थैली देखी? उसमें मेरे पैसे थे। एक महिला बोली, अरे माँ, हमने तो नहीं देखा, शायद आप घर ही भूल गई होगी। दूसरा मुसाफिर बोला, ऐसी औरतों को कहाँ याद रहता है, पागल जैसी लगती है। कोई हंस पड़ा। माँ रोने जैसी हो गई और उनके चेहरे से आंसू टपकने लगे। बस आगे बढ़ रही थी। कंडक्टर फिर टिकट लेने आया। माँ, जूनागढ़ तक की टिकट लेनी है या नहीं? माँ कांपते हाथों से बोली, बेटा, मेरी थैली कहीं गिर गई है, अब मेरे पास पैसे नहीं है। कंडक्टर का चेहरा कठोर हो गया। क्या पैसे नहीं है? तो फिर घूमने क्यों निकल पड़ी? बस मुफ्त में नहीं चलती। माँ ने विनती करते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ बेटा, जूनागढ़ पहुंचकर किसी से मांग कर दे दूंगी, पर अभी मेरे पास कुछ नहीं है। कंडक्टर को गुस्सा आ गया। माँ, सब ऐसी ही बातें करते हैं, रोज ऐसे मुसाफिर मिलते हैं, बिना पैसों के जाने वालों का मैं क्या करूँ? बस में शांति छा गई। कोई दया देख रहा था, तो कोई किसी को मजा आ रहा था। माँ चुप हो गई। उनकी आंखें भीग गई और वे खिड़की के बाहर देखने लगी। बस की घंटी बज रही थी, लेकिन अंदर एक वृद्ध हृदय की धड़कन टूट रही थी। ऐसा लगा जैसे भगवान ने भक्त की परीक्षा ली हो। भक्ति के लिए निकली माँ अब अपमान सह रही थी। जैसे जैसे बस जूनागढ़ के करीब आ रही थी, उनके मन में एक ही विचार था, हे भगवान, तू देख रहा है ना? रास्ते के किनारे खेतों में झूमते खजूर के पेड़ और दोपहर की गर्म किरणों के बीच माँ खिड़की के पास बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे ओढ़नी के कोने से ढक लिया था, ताकि कोई देख न पाए। उनके चेहरे पर शर्म और वेदना दोनों थी। वह मन ही मन बोल रही थी, हे भगवान, मैं तो तेरे दर्शन के लिए निकली हूँ, पैसे कहाँ खो गए? पीछे की सीट पर बैठी 2 लड़कियां धीरे से हंसकर बोली, इस बुढ़िया को देखो, कहती है थैली गिर गई, अरे किसी ने चुरा ली होगी। माँ ने उनकी तरफ देखा पर कुछ नहीं बोली। उन्हें पता था कि दया मांगना भी कभी कभी अपमान जैसा लगता है। कंडक्टर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनके मन में भी कुछ खटक रहा था। वह कड़क इसलिए था क्योंकि रोज लोग बिना पैसे के चढ़ जाते थे, पर यह वृद्धा उसे कुछ अलग लगी। उनकी आंखों में खोट नहीं, सिर्फ निराशा थी। कंडक्टर ने मन में कहा, चलो अब जूनागढ़ आने वाला है, अगर सच में गरीब है तो मैं ही कुछ कर लूंगा।
बस एक छोटे ढाबे पर चाय पानी के लिए रुकी। सब यात्री उतर गए, हंसी मजाक कर रहे थे। माँ वहीं बैठी रही क्योंकि उनके पास एक पैसा भी नहीं था। वह हाथ जोड़कर आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। कंडक्टर वापस चढ़ा और देखा कि माँ की आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे। कंडक्टर का कठोर मन अब नरम होने लगा। उसके मन में अपने घर के दृश्य चमके। मेरी माँ भी तो ऐसी ही है, अगर वह कभी ऐसी स्थिति में हुई तो। वह धीरे कदमों से माँ के पास आया। माँ चौंक गई। हाँ बेटा, कंडक्टर बोला। माफ करना माँ, मैंने थोड़ा कड़क बोल दिया। वो मेरा काम है इसलिए बोलना पड़ा। अब आप रो नहीं। जूनागढ़ पहुँच जाओगे तो वहाँ कोई उपाय कर लेंगे। माँ की आंखें चमक उठी। हे राम, भगवान तुझे सुखी रखे बेटा, तेरा बहुत धन्यवाद। मैं भी तेरे जैसा ही बेटा चाहती थी, पर अब सब दूर हो गए। कहते कहते वह रुक गई। कंडक्टर चुप रहा। बस फिर से चल पड़ी। अब जूनागढ़ की सीमा करीब थी। पीछे बैठी एक लड़की अचानक चिल्लाई, अरे कंडक्टर भाई, यह किसी की थैली है ना? बस में सबका ध्यान गया। सीट के नीचे धूल में पड़ी एक छोटी कपड़े की थैली थी। वही माँ की पैसे वाली थैली थी। कंडक्टर तुरंत दौड़ कर गया, थैली उठाई और खोलकर देखा। अंदर चांदी का एक सिक्का, कुछ नोट और भगवान की एक छोटी फोटो थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह धीरे से माँ के पास गया। माँ, ओ माँ। माँ ने चमक कर देखा। क्या हुआ बेटा? कंडक्टर ने हाथ आगे किया। यह आपकी थैली है? माँ ने देखा और चीख पड़ी, हे देवा, हे भगवान, मेरी थैली? यह तो मेरी ही है। उनके आंसू इस बार दुख के नहीं थे, आनंद के थे। उन्हें लगा जैसे भगवान ने खुद अपने हाथों से आशीर्वाद दे दिया हो। वो कंडक्टर को देखकर बोली, बेटा, तू तो साक्षात भगवान का दूत बन गया है। तेरे हाथों से मेरी खोई हुई उम्मीद वापस मिल गई। कंडक्टर बोला, माँ, भगवान तुझ पर कृपा करता है। मुझे भी तेरी आंखें देखकर एक सीख मिल गई कि कभी किसी को न्याय देने से पहले उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। बस के सारे मुसाफिर चुप हो गए। जो लोग पहले हंस रहे थे, अब उनकी नजरें नीचे झुक गई। जूनागढ़ के मंदिरों के घंटों की आवाज दूर से आने लगी, मानो भगवान ने खुद इस दृश्य को आशीर्वाद दिया हो। माँ ने खिड़की से जूनागढ़ की पहाड़ियों को देखा और बोली, हे भगवान, हे दत्तात्रेय, तूने मुझ पर और एक बेटे पर कृपा की है। कंडक्टर हंसा। माँ, अब टिकट की चिंता मत करना, यह सफर मेरी तरफ से आपको भेंट है। माँ रो पड़ी। नहीं बेटा, नहीं, मैं पैसे देती हूँ। पर कंडक्टर ने कहा, माँ, आपने जो इंसानियत का पाठ पढ़ाया है वही सबसे बड़ा दान है। बस जूनागढ़ स्टेशन पर रुकी। सुबह के सूरज की किरणें गिरनार की चोटी पर पड़ रही थी। माँ धीरे से नीचे उतरी, हाथ में अपनी थैली मजबूती से पकड़े हुए। उनके चेहरे पर थोड़ा संकोच और असीम संतोष था। कंडक्टर भी बस से नीचे उतरा। उसके मन में अब कोई अहंकार नहीं था, बस एक संतोष था कि उसने एक माँ के लिए कुछ अच्छा किया। माँ ने कहा, बेटा, तू मुझसे पैसे ले ले। कंडक्टर हंसा। नहीं माँ, ये सफर मेरी तरफ से है, ये आपके आशीर्वाद की कीमत के बराबर भी नहीं है। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, तेरे जैसी संतान मिले यही मनुष्य का भाग्य है। माँ अब परिक्रमा मार्ग की ओर चल पड़ी, हाथ में लाकड़ी, कंधे पर थैली और होठों पर भगवान का नाम। कंडक्टर बस के सामने खड़ा होकर देखता रहा। जब तक वह वृद्धा गिरनार की ओर ओझल नहीं हो गई, उसे लगा कि यह सफर सिर्फ माँ का नहीं बल्कि उसका अपना भी था। जूनागढ़ से वापस बस चलाते समय वह हर मुसाफिर को अलग नजरिए से देख रहा था। अब उसे हर मुसाफिर में एक इंसान नजर आ रहा था। उसने सोचा कि मेरी माँ भी घर पर अकेली है, कभी उसके लिए भी कोई अनजाना व्यक्ति ऐसे ही मदद करे तो। उस रात वडोदरा पहुंचकर उसने अपनी माँ को फोन किया और भावुक होकर पूछा, माँ कैसी हो? उधर माँ जूनागढ़ की परिक्रमा के दौरान रोज प्रार्थना करती, हे गिरनार वाले, उस कंडक्टर बेटे को सुखी रखना। कंडक्टर का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। जहाँ वो पहले गुस्सा होता था, वहाँ अब मुस्कान थी। एक दिन उसके साथी ने पूछा, अरे भाई, तू आजकल बहुत बदल गया है, क्या किसी से प्यार हो गया है? कंडक्टर हंसा और बोला, हाँ, एक माँ के आंसुओं से प्यार हो गया है। उसने जान लिया कि किसी के दुख में भाग लेना ही सच्ची भक्ति है। परिक्रमा का अंतिम दिन था। माँ वापस वडोदरा जाने के लिए उसी स्टैंड पर आई। वहाँ वही बस और वही कंडक्टर खड़ा था।
माँ ने आश्चर्य से कहा, अरे बेटा, तू ही है? कंडक्टर की आंखों में खुशी झलक गई। हाँ माँ, आप वापस आ गई? माँ बोली, हाँ बेटा, परिक्रमा पूरी हो गई। भगवान ने रास्ता दिखाया कि तुमसे मिलना था। उन्होंने अपनी थैली से एक लाल कपड़े में लिपटा पैकेट निकाला और कहा, ये तेरे लिए है बेटा, परिक्रमा का प्रसाद। तूने मेरे साथ जो दया की उसके लिए भगवान ने कहा कि उस बेटे को आशीर्वाद देना। कंडक्टर ने कांपते हाथों से यह पैकेट लिया। अंदर तुलसी के पत्ते, थोड़ा सिंदूर और 2 रुपये का एक छोटा सिक्का था। उसे वह सोने से भी ज्यादा कीमती लगा। वह बोला, माँ, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तू जहाँ भी जा अपनी मानवता कभी मत खोना, यही असली परिक्रमा है। बस वडोदरा पहुंची। माँ नीचे उतरी और हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। कंडक्टर बस की खिड़की से देखता रहा। उसके मन में एक ही विचार था, जिसे हम बिना टिकट की सवारी समझते हैं, कभी कभी वही हमें जीवन का असली अर्थ सिखा जाती है। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, जिसकी रचना लेखक के विचारों द्वारा की गई है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।